कहानी शुरू होती है एक एसयूवी की हेडलाइट से, जिसकी रोशनी इधर उधर पहाड़ों पर बल खाती हुई सड़कों पर भागती चली जा रही है। रात के अंधेरे में कोहरा थोड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए लाइट बिल्कुल जुगनू की तरह दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे जुगनू इधर तो कभी उधर और बढ़ता चला जा रहा है। और गाड़ी में है 6 दोस्त, ऋषि, अनन्या, कबीर, मीरा, देव और तारा। ये 6 दोस्त अपने कॉलेज की रीयूनियन के लिए निकले हैं। गाड़ी में पूरा मस्ती का माहौल है, कभी हंसी, कभी छेड़छाड़ और कुछ पुरानी यादें। कोई अपने पुराने क्रश के बारे में बता रहा है तो कोई अपनी रैगिंग की कहानियां सुना रहा है। गाड़ी का फुल म्यूजिक भी कभी कभी उनको और मस्त कर देता था और जोर जोर से गाने की आवाजें आने लगती थी। शहर से काफी दूर निकलने के बाद, कई घंटों की यात्रा के बाद में एक लॉज में पहुंचने वाले थे। तभी एक बीप के बाद डैशबोर्ड के स्क्रीन पे बीप हुआ, नो सिग्नल। ऋषि ने सबको चुप करते हुए बोला, गाइस, यहाँ तो सिग्नल भी अपना साथ छोड़ गया है। कबीर ने हंसते हुए कहा, या पहाड़ों पर सिग्नल की उम्मीद कर रहे हो क्या? इस पर तो सभी ठहाका लगा के हंसने लगे थे। ऋषि बोला, चलो यार, इतनी थकान के बाद अब ये लॉज तो आ गई। ये लॉज एक पुराना बहुत बड़ा वुडन का स्ट्रक्चर था। हाँ, बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था जो पूरी तरह से अब रस्टेड हो चुका था। सभी दोस्त गाड़ी से निकलकर अब रिसेप्शन की ओर लपके। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मिस्टर रावत नाम था उसका। यही थे यहाँ के केयर टेकर। मिस्टर रावत का स्वागत बहुत ही ठंडा सा था, जैसा कि यहाँ का मौसम था। और उस ठंडे से स्वागत में सबके रूम दिखाने के लिए एक लड़के को साथ में भेज दिया। लॉज के रिसेप्शन से ही सबकी सेल्फियां शुरू हो गई थी, पर अफसोस किसी की भी सेल्फी अपलोड नहीं हो सकी। किसी के भी फोन में नेटवर्क जो नहीं था। बड़े ही जोश के साथ सभी लोग अपनी रील या फोटो अपलोड करने की कोशिश करते, लेकिन सबके मोबाइल पर एक ही मैसेज पॉपअप होता, नो नेटवर्क, ट्राई अगेन। कबीर बोलता है, और ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। यही तो है रीयूनियन का असली मजा। इसका मतलब ऑफलाइन टाइम। क्यों अनन्या? अनन्या उसकी तरफ देखकर वह सिर्फ मुस्कुरा दी और इसकी ये बात सुनकर सब लोग वह हंस पड़े। लेकिन तभी ऋषि के मोबाइल पर एक बहुत अजीब सी चीज होती है। ऋषि की होम स्क्रीन पर एक फोल्डर अपीयर होता है जिसका नाम होता है ऑफलाइन फाइल्स। ऋषि इस फोल्डर को खोलता है। उसके अंदर एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है डे 1। वो बहुत जिज्ञासा के साथ उस फाइल को खोलता है। फाइल में लिखा होता है, बाय सनराइज वन ऑफ यू विल वैनिश। ये पढ़कर ऋषि बुदबुदाने लगता है, कल सुबह होने तक तुम में से कोई एक नहीं रहेगा। इतनी ठंड में भी ऋषि का चेहरा पसीने से भीगने लगता है। ये सब देखकर बाकी सब भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कबीर उसके हाथ से मोबाइल छीनता है और देखता है। वो भी उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, व्हाट रबिश, ये क्या है? ऋषि तुरंत जवाब देता है, तुम मेरे मोबाइल में कुछ कर रहे थे ना? क्या तुमने ही ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया है? या काम देव का है जिसको हमेशा प्रैंक करने में बड़ा मजा आता है? ऋषि झट से अपना मोबाइल कबीर के हाथ से छीनता है और उस फाइल को डिलीट कर देता है लेकिन तभी वो फोल्डर उसके फोन पर दोबारा अपीयर हो जाता है। मीरा, जो अभी तक चुप खड़ी थी, वो झट से बोलती है, अब ये तुम तीनों लड़कों का क्या नया ड्रामा है? हम तीनों लड़कियों को डराना चाहते हो? हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं और एंजॉय ही करेंगे। मीरा की ये बात सुनने के बाद में सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे एक एक करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कोहरे की चादर ने रात को और भी ज्यादा काला कर दिया था। रह रहकर जंगल से सिर्फ कुछ जानवरों की आवाजें आती थी। उसके अलावा पूरा सन्नाटा था। लगता था लॉज भी पूरी तरह से खाली ही था। रात के 2 बजे मीरा की नींद खुलती है और वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो सीधा अपना दरवाजा खोलती है और गैलरी में देखती है। गैलरी में कबीर अकेला खड़ा खिड़की से बाहर जंगल की ओर देख रहा होता है। मीरा को बहुत अजीब सा लगता है। वो उसकी तरफ चल देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, कबीर पलटता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। मीरा को लगता है कि कबीर ने ड्रंक किया होगा,
और उसी गर्मी में वो बाहर आया होगा। तभी उसी खिड़की से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आता है और मीरा तुरंत अपने कमरे में आ जाती है और सीधे रजाई में घुस जाती है। सुबह सही वक्त पर सूरज देवता बाहर आ गए थे और ये कोहरा भी उससे कब तक लड़ता। आखिरकार परेशान होके वो धीरे धीरे गायब होने लगा। अब उस जगह की सुंदरता धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी थी। नदी के पानी की आवाज थोड़ा और जोरों से आ रही थी। उसके साथ साथ कुछ पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लंबी ड्राइव और ठंड के बाद में गहरी नींद में सोए सभी दोस्त एक एक करके ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आने लगे थे। बिना किसी क्रम के ऐसे ही कुर्सियों पे एक एक करके वहाँ बैठने लगे थे। ऋषि ने फिर बोला, कबीर कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आया वो? लगता है इन कुंभकर्ण साहब को मेरे को ही उठाना पड़ेगा। मीरा ने उसकी बात का खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत ही बोली, हाँ, कल रात वो 2 बजे तक भी जगा हुआ था और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देख रहा था। ऋषि ने अपनी कुर्सी खींची और वो कबीर के कमरे की तरफ जाने लगा। कबीर का कमरा एकदम खाली था और सब चीजें अपनी जगह पर सुरक्षित थी। यहाँ तक कि उसका कंबल भी उसी तरीके से फोल्डेड वहीं पर रखा हुआ था। ये देखकर ऋषि थोड़ा परेशान होने लगा और आकर दोस्तों से बोला, लगता है साहब कहीं जंगल में घूमने चले गए हैं। रात को भी जंगल ही देख रहे थे, आओ जरा बाहर देखते हैं। सभी लोग बाहर की तरफ आते हैं और बाहर जोर जोर से कबीर को आवाज लगाते हैं। उनकी इन आवाजों को सुन के मिस्टर रावत भी वहाँ पर पहुँच गए थे। सभी लोग इधर उधर उसको ढूंढने लगे थे, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिला तो सिर्फ एक शू, वो भी आधा जला हुआ। और वो शू मीरा ने साफ पहचाना। उसने कहा, ये तो कबीर का शू है, पर कबीर कहाँ है? तभी मिस्टर रावत ने बड़े ठंडे स्वर में कहा, यहाँ अक्सर लोग जंगल में चले जाते हैं, कभी वापस आते हैं और कभी नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग एक साथ डर जाते हैं। तभी ऋषि की नजर उसके मोबाइल पर जाती है। मोबाइल पर ऑफलाइन फोल्डर्स अब अपडेट हो चुका था और उसमें एक नई फाइल आ गई थी। नाम था डे 2। ऋषि ने जल्दी से फाइल को खोला। फाइल में लिखा था, काउंट योर फ्रेंड्स, कल एक और कम हो जाएगा। और मैसेज के नीचे एक लंबा ब्लैंक स्पेस था, जैसे कल इसमें फिर दोबारा कुछ लिख दिया जाएगा। सब डरे चेहरे से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ शक करते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा प्रैंक है? क्या कबीर खुद ही जंगल में चला गया है, या फिर इनमें से कोई एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? ऋषि का फोन सबकी नजरों में एक शाप बन चुका था और सब कह रहे थे कि इस मोबाइल को तोड़ दो। ऋषि घबराकर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, मैं अब इस फोन को अपने पास नहीं रखूंगा। तभी मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर ब्लिंक करने लगती है और एक सिंगल मैसेज उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। उस पर लिखा होता है, यू कांट लॉग आउट। और सभी दोस्त आज रात एक ही रूम में इकट्ठा होने का प्लान करते हैं, जिससे कि सब के सब सेफ रहें। और एक बार फिर ऋषि के मोबाइल पे एक और मैसेज अपीयर होता है और इस बार फाइल का नाम होता है ऋषि। दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला एपिसोड। इस पहले एपिसोड में आपने सुना एक मिसिंग दोस्त, एक इम्पॉसिबल ऑफलाइन फोल्डर और अब एक वार्निंग जो ऋषि के नाम से लिखी जा चुकी है। आगे इन दोस्तों का क्या होता है? क्या ये सारे इस तरह से बच के निकल जाएंगे या एक एक करके मारे जाएंगे? कौन है जो इनको इस तरह से गायब करता चला जा रहा है? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कहानी का कोई भी छोर आपसे छूट न जाए और ये सारे दोस्त एक एक करके बच सकें। अपना ध्यान रखिए और स्टे ट्यून।